Hello, welcome to the fourth lecture of auditing. Now, this will talk about the basic and professional responsibilities to be complied by the auditor. This is one of the important question and one of the favorite question of the examiner to ask. So we called it in a short form BPGA. BPGA are given by ICAI. BPGA means Basic Principles Governing Audit. The first principle itself is of integrity. So an auditor should be an honest person and sincere. Confidentiality. Second is confidentiality. Confidentiality stands for कि मतलब जो भी ऑडिटर इंस्पेक्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, वो अपने तक ही रखे वो इन्फॉर्मेशन और नहीं आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन ना दे. स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी. वो पर्सन स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है. देन वर्क परफॉर्म बाय अदर. अगर कोई दूसरा उसने किसी दूसरे को वर्क अलॉट किया है तो उस पर डायरेक्ट करे, सुपरवाइज करे, चेक करे कि वो वर्क सही से कर रहा है कि नहीं. फिर द नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑडिट एविडेंस. ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे. ऑडिट एविडेंस पे जब हम लेंगे तब तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट कलेक्ट करनी चाहिए. प्लानिंग भी होनी चाहिए. ऑडिटर को प्लानिंग टाइमली मैनर में कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए. आफ्टर डूइंग ऑल दिस, ये सब चीज़ों को एक प्रॉपर कंक्लूजन, उसको एक रिपोर्ट बनानी है, इसके लिए वो प्रॉपरली वो एक बनानी होनी चाहिए. देन वन मोर और एक है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ये दोनों चीज़ें प्रॉपरली फॉलो हो रही है कि नहीं, ये भी काम ऑडिटर का है तो वो भी चेक करें. अब ये 9 एंट्रीज रिमेंबर करने के लिए मैंने एक सिंपल बनाया है. आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाला. सी कॉन्फिडेंशियलिटी. एस ई स्टैंड्स फॉर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस. वॉट स्टैंड्स फॉर वर्क परफॉर्म बाय अदर्स. A stands for undo audit evidence. Pandu planning. Don't do documentation. Cannot conclusion. Or C accounting system and internal control system. इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब ऐसा हो गया आई कैन सी वॉट आंडू पांडू डोंट डू कांट सी या कैनॉट सी. तो आपको ये इजीली 9 नेम्स रिमेंबर हो जाएंगे. बस मेरी नोट्स को फॉलो करो, एक बार देख लो और अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. बस मेक श्योर कि हेडिंग्स प्रॉपर आप लिखो और उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो. देन आएगा टाइप्स ऑफ ऑडिट. 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, वॉलंटरी ऑडिट. द नेम इटसेल्फ सेज स्टैट्यूटरी कंपलसरी होगा, वॉलंटरी नॉट कंपलसरी होगा. कंपलसरी कौन करवाता है? कंपनी ऑडिट वाले, टैक्स वाले. और जो वॉलंटरी वो तो इंडिविजुअल्स है, एनजीओज है, स्कूल्स है, ट्रस्ट है, वो करवाते हैं. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई यूज़ होता है तो हर एक पर्सन टू पर्सन उसका यूज़ वेरी करता है. करेक्ट. अब शेयर होल्डर्स के लिए वो क्यों फ़ायदेमंद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू होगा, तो उससे उसको पता चलेगा कि कंपनी और प्रॉफिट्स दे पाएगी कि नहीं, कंपनी जो ऑब्जेक्टिव से रन कर रही है वही ऑब्जेक्टिव से अभी भी चल रही है कि नहीं. एम्प्लॉयज़ का क्या फ़ायदा होगा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएंगे तो, कि कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहे या नहीं. लेंडर्स का क्या फ़ायदा होगा, जो लेनदार होंगे कि इनको और लोन्स दे नहीं दे और हमारी लोन जो ऑलरेडी दी हुई है वो वापस रिपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. क्रेडिटर्स को भी यही फ़ायदा होगी, आउटस्टैंडिंग विल बी पेड इन टाइम और नॉट. कस्टमर्स को भी मतलब पता चलेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स मार्केट में कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा. गवर्नमेंट को तो पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट से प्रॉपर टैक्स पे कर रही है नहीं कर रही है, नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा. और जो इन्वेस्टर्स जो न्यू करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा. तो प्रोस्पेक्टिव जो इन्वेस्टर्स है कि ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे या नहीं करे, ये पता चलेगा. सो ये इतना आंसर्स आपको 2 आंसर्स है, आप कर लो एक बार, आपके लिए वेरी बेनिफिशियल होगा. मार्क्स स्कोरिंग मार्क्स है ये. ठीक है. थैंक यू सो मच.